भारत की राजनीति में एक ऐतिहासिक पल सामने आया है। सोमवार को भारतीय संसदीय इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने सांसद के रूप में शपथ लेकर नया इतिहास रच दिया है। वह भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बन गई हैं। यह कदम भारत में LGBTQ+ समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सोमवार को राज्यसभा के सभापति श्री CP राधाकृष्णन ने राज्यसभा कक्ष में नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित 19 सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह का मुख्य आकर्षण मशहूर संवैधानिक वकील डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी रहीं। उन्होंने पश्चिम बंगाल से TMC की सांसद के रूप में शपथ लिया। डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी। I, Dr. Menika Guruswamy, having been elected a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. मेनका गुरुस्वामी देश की पहली ऐसी सांसद हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान एक क्वीर LGBTQ+ के रूप में साझा की है। डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली ओपनली क्वीर सांसद बनी हैं। जैसे ही उन्होंने शपथ ली, वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हो गयीं और लोग उन्हें बधाई देने लग गए। इस वक्त पूरा सोशल मीडिया उनकी बधाई से भरा हुआ है। आपको बता दें, ओपनली क्वीर का मतलब होता है ऐसे लोग जो अपनी लैंगिक पहचान या जेंडर पहचान को समाज के सामने खुलकर स्वीकार करते हैं और छिपाते नहीं हैं। इसमें से LGBTQ+ समुदाय के सभी लोग आते हैं, जैसे गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर आदि। 27 नवंबर 1974 को हैदराबाद में जन्मी डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी सुप्रीम कोर्ट की एक जानी मानी वकील हैं। भारतीय न्यायपालिका और मानवाधिकारों के क्षेत्र में मेनका गुरुस्वामी एक ऐसा नाम है जो न केवल कानूनी पेचीदगियों को सुलझाने के लिए जाना जाता है, बल्कि सामाजिक बदलाव की एक सशक्त आवाज भी बन चुका है। वह पश्चिम बंगाल से TMC के टिकट पर उच्च सदन में पहुंची हैं। मेनका गुरुस्वामी सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं और कई संवैधानिक मामलों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने 1997 में भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई के साथ काम करते हुए कानून की बारीकियां सीखी। मेनका उन्हें अपना मेंटर मानती हैं। किरण मनराल की किताब राइजिंग 30 वीमेन हु चेंज्ड इंडिया में भी मेनका गुरुस्वामी को शामिल किया गया है। अशोक देसाई के साथ करीब 1.5 साल काम करने के बाद मेनका आगे की पढ़ाई के लिए ऑक्सफोर्ड चली गयीं। उन्होंने 2001 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से सिविल लॉ BCL में ग्रेजुएशन किया और इसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ में मास्टर्स LLM की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क में डेविस पोल्क एंड वार्डवेल में एसोसिएट के तौर पर भी काम किया। मेनका गुरुस्वामी का पोर्ट्रेट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रोड्स हाउस के मिलरन हॉल में लगाया गया है। वह यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय और दुनिया की दूसरी महिला हैं। 51 वर्षीय डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी का राज्यसभा पहुंचना सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसे संस्थानों से शिक्षित गुरुस्वामी को साल 2018 की उस ऐतिहासिक कानूनी जीत के लिए जाना जाता है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में धारा 377 के खिलाफ लड़ाई लड़कर समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करवाया था। वह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कई ऐतिहासिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जानी जाती हैं, जिनमें धारा 377 मामला, नौकरशाही सुधार मामला, अगस्ता वेस्टलैंड रिश्वत मामला, सलवा जुडूम मामला और शिक्षा का अधिकार मामला शामिल हैं। मेनका गुरुस्वामी की पार्टनर अरुंधति काटजू हैं, जो पेशे से वकील हैं। इंडियन पीनल कोड IPC की धारा 377 के खिलाफ कानूनी लड़ाई में मेनका गुरुस्वामी और उनकी पार्टनर अरुंधति काटजू दोनों अहम भूमिका में थीं।
साल 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने धारा 377 को खत्म कर दिया था, लेकिन इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में मेनका और अरुंधति ने मिलकर इस मामले की पैरवी की। हालांकि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए धारा 377 को फिर से लागू कर दिया। टीएमसी ने अपनी रणनीति के तहत मेनका गुरुस्वामी को उच्च सदन भेजा है, ताकि संसद में संवैधानिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों की आवाज को मजबूती दी जा सके। शपथ लेने के बाद गुरुस्वामी ने दोहराया कि वह संविधान की समानता और भेदभाव रहित मूल्यों को आगे बढ़ाएंगी।